तत्वों को समझते वक्त, तो जब हम तत्वों का चिंतन कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे कर्मों में क्या हो रहा था, तो बड़ी उथल पुथल होती है कर्मों में। तो वो क्या होता है वो हम जानेंगे, आज से प्रयोग की लब्धि शुरू करेंगे। तो ये है पेज 92 से। हाँ पढ़ेंगे, आप पढ़िए आप। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। प्रयोग लब्धि। प्रिय रीना एवं मोना, अनेक उत्तम शुभाशीर्वाद। देशना लब्धि के प्रकरण में हमने देशना तथा देशना लब्धि का स्वरूप विस्तार से देखा। उसके श्रवण, ग्रहण, धारण, निधारण आदि अंगों की चर्चा भी की। द्रव्यानि योग के जिन तत्वों और सिद्धांतों को हमें परीक्षा पूर्वक जानना है और निर्णय करना है, उन अति महत्व के विषयों की चर्चा हम जैन तत्व परिचय तथा जिन आगम का कारण कार्य रहस्य पुस्तकों में पत्र रूप स्वाध्याय द्वारा कर चुके हैं। जिन तत्वों और सिद्धांतों को परीक्षा पूर्वक जानना है, निर्णय करना है। हाँ और हाँ, ये अंडरलाइन कर लीजिए। शास्त्रों का श्रवण द्रव्याणुओं के और वाचन करने के पश्चात। हाँ ठीक, पढ़िए पढ़िए। शास्त्रों का श्रवण करके क्या कही, ऐसा प्रश्न लोगों के मन में उठता है। इसका कारण यह है कि जीव अनादिकाल से कुछ करना चाहता है, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, इसका निर्णय न होने के कारण विशिष्ट क्रिया, भक्ति, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय आदि करके भी मेरा सम्यक दर्शन रूपी कार्य क्यों नहीं होता, सोच कर वह निराश होता है। हाँ, आज सभी हम प्रायोगिक लब्धि शुरू कर रहे हैं 92 पेज पे। अभी तक हमने क्षौक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि के बारे में चर्चा करके तत्वों के बारे में जानना शुरू किया, स्वरूप का जानना शुरू किया, उस पर चिंतन करना शुरू किया। तो उस चिंतन करने से हमारे कर्मों में क्या अदला बदली होती है, क्या चेंजेस आते हैं, तो वो हम आप प्रायोगिक लब्धि में देख रहे हैं, पेज नंबर 92 पे। हाँ ये फिर से पढ़ो। पढ़िए, पर मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। हाँ हाँ, कहाँ से? सेकंड पैरा वापस थर्ड, क्या? हाँ पढ़ लीजिए उसको। पर थर्ड पैरा। सेकंड पैरा फिर परंतु से पढ़िए। तत्व विचार द्वारा तत्व ओके। शास्त्रों का श्रवण और वाचन करने के पश्चात अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न लोगों के मन में उठता है। इसका कारण यह है कि जीव अनादिकाल से कुछ करना चाहता है, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, इसका निर्णय न होने के कारण विशिष्ट क्रिया, भक्ति, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय आदि करके भी मेरा सम्यक दर्शन कार्य क्यों नहीं होता, सोच का रश है। हाँ यहाँ पे ये बताया कि भक्ति, परंतु पूजा, तत्व ध्यान, विचार स्वाध्याय द्वारा भी कर रहे हैं हम, तत्व स्वाध्याय भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें अपने स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। स्वाध्याय भी कर लिया, पूरे सब कुछ शास्त्र भी पढ़े, फिर भी मुझे अपना अनुभव क्यों नहीं हुआ, सम्यक दर्शन रूपी कार्य क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा सोच के कभी कभी जीव सोचता है कि शायद मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इस तरह से उसको शक आने लगता है। तो वहां बता रहे हैं कि क्या आगे करना चाहिए या क्या किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। परंतु हाँ ये पढ़िए ये। परंतु द्वारा करना
यही पुरुषार्थ है। हाँ, और एक जब जीव एक एक पुरुषार्थ एक वर्ड करता को, है तब अन्य समवाय भी सहज उपस्थित रहते हैं। एक एक वर्ड को धीरे धीरे उस पर जोर लगा के पढ़ना, और ये पैराग्राफ को पूरा अंडरलाइन कर लेना। करना क्या है, हाँ पहले भी पढ़ा था हमने, पुरुषार्थ क्या है, फिर से बता रहे हैं, पढ़िए। हाँ, परंतु तत्व विचार द्वारा हाँ, तत्व तत्व निर्णय विचार द्वारा, करना पहला यही तत्व विचार पुरुषार्थ करके, है। हाँ और तत्व निर्णय करना। दूसरा तत्व विचार करना, तो तत्वों का स्वरूप जानना, जान के उस पर विचार करना, और तत्व निर्णय करना कि ये ऐसे ही हैं, अपने द्वारा तत्व निर्णय करना। और ये है पुरुषार्थ। करने लायक चीज इतनी ही है बस। हाँ, अब जब ये जीव करता है तब, अब पढ़िए। तब हाँ, तब अन्य नहीं, समवाय जब जब भी जीव सहज उपस्थित रहते हैं। जब जीव पुरुषार्थ करता है, इस तरह से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पुरुषार्थ इसको बोला है, पुरुषार्थ करता है तब, हाँ तब अन्य समवाय भी सहज उपस्थित रहते हैं। अन्य समवाय का मतलब कर्म कौन के कौन से बाकी चार समवाय? पुरुषार्थ काल, एक, हाँ एक पुरुषार्थ हो गया, दूसरा काल, काल। जय जिनेन्द्र। जय स्वभाव, जिनेन्द्र। स्वभाव, स्वभाव से तो स्वभाव में ही होगा कार्य, तो पुरुषार्थ स्वभाव में ही होगा, ठीक है। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल और कार्य और निमित्त। जो कार्य होना है, जो कार्य होगा जिस समय भवितव्य, वो कार्य और उस वक्त जो हाँ, निमित्त होने चाहिए, इस तरह से पांच समवाय है। तो वो ये है, वो सहज उपस्थित रहते हैं। जब पुरुषार्थ जीव करता है तब सहज उपस्थित रहते हैं। और आगे, हाँ जय जिनेन्द्र, प्रमोद जी, हाँ ये आज हम, कर्म के हाँ प्रायोग्य लब्धि शुरू कर रहे हैं 92 पेज पे। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका मैंने भारिल जी की एक है रचना, उससे डाला था कि सभी जीव, हर गति के जीवों की संख्या निश्चित है। आपने पूछा था ना, मनुष्य बढ़ जा रहे हैं कैसे है, तो हर गति के जीवों की संख्या जी, निश्चित है। वो ओके। इस पहले डाला देखा है हाँ पेज का, हाँ उसमें हाँ। सबसे ऊपर की लाइन। हम्म, ठीक, हाँ। तो कर्म के उपशम आदि रूप निमित्त भी सहज उपस्थित होता है। जीव क्या कर रहा है? तत्व निर्णय कर रहा है, और उपशम किसमें हो रहा है? कर्मों में। कर्म के उपशम आदि रूप निमित्त भी सहज उपस्थित होता है। तो हम यही देख रहे हैं, अभी तक तीन लब्धियां हमने देखी। तो हमें तीन लब्धियों, दो लब्धियां तो कर्म का उदय इस तरह का हुआ कि हमारे भाव हुए कि मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इस तरह के भाव हुए धर्म के अनुराग। तो उसके इस तरह की हमारी जिज्ञासा, रुचि बढ़ी, जिस कारण से हमें दिव्य ध्वनि में जो विश्व का स्वरूप आया, द्रव्य, छह द्रव्य का, सात तत्व का जो स्वरूप आया, सर्वज्ञ का जो स्वरूप आया दिव्य ध्वनि में, उसको आचार्यों ने, गंधर्वों ने सुना और शास्त्रों में उसको लिखा अनुभव के बाद, वो हमें आज उपलब्ध है। और उसी को जो शास्त्र में लिखा है, छह द्रव्य सात तत्व, विश्व का स्वरूप को और सात तत्वों के स्वरूप को, उसको हमने जाना, स्वरूप को जाना और उस पर चिंतन भी किया कई दिनों से। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं क्षोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि। जिस वक्त हमने वो चिंतन किया उस वक्त तक क्षोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि भी हुई, क्योंकि उन वक्त तत्वों का मैंने स्वरूप जाना कैसा है। तो अब देशना लब्धि जब चिंतन कर रहे थे, तो उस वक्त या जब भी चिंतन करते हैं उस तरह का तत्वों का, तो कर्मों में क्या होता है? अपने आप सहज रूप से जीव कर रहा है चिंतन। ये जीव का पुरुषार्थ यही है, चिंतन करना। कर्मों में कुछ नहीं कर सकता है। तो कर्मों में होता क्या है ये बता रहे हैं अभी प्रायोग्य लब्धि में। हाँ पढ़िए आगे। तत्वों का उपदेश प्राप्त होने में बाह्य गुरु अर्थात ज्ञानी निमित्त रूप से होते हैं, परंतु स्वतत्व की प्राप्ति अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है। उसकी जिज्ञासा और तीव्र रुचि ही उसकी उपादान शक्ति है, जिसके कारण उसे बाह्य उपदेशक
और उपदेश सहज प्राप्त होता है। आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। उसकी स्वयं की योग्यता से ही अन्य बातों संबंधी रस हो जाता है। स्वरूप की उसे तीव्र और उसका उपयोग से हटकर निष्कालिक ये बातें नहीं होती। हाँ, ये देखिए क्या होता है। कल भी मैडम ने जो बताया था, 6 कारक बताए थे कि कर्ता कर्म करण किसमें होता है। तो सम्यक दर्शन होता है तो आत्मा में, आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा, सब कुछ आत्मा से बताया था। उसपे उसके लिए पर की अपेक्षा नहीं है। इवन सच्चे देव गुरु शास्त्र की भी अपेक्षा नहीं है। वहां भी उनको एक नए की अपेक्षा से, व्यवहार नए से ग्रहण करके मेरे को सम्यक दर्शन के लिए अपने पे, निश्चय नए से अपने पे आना पड़ेगा। तो यही है, स्व तत्व की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है। उसकी जिज्ञासा और तीव्र रुचि, क्या जीव क्या करता है, ओनली जिज्ञासा और तीव्र रुचि उसकी उपादान शक्ति है, जिसके कारण उसे बाह्य उपदेशक और उपदेश सहज प्राप्त होता है। आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। किसके बारे में? तत्वों के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में। और स्वयं की योग्यता से ही अन्य बातों संबंधी रस, आप देखिए कहते हैं ना, अन्य बातों संबंधी रस कम हो जाता है। रस का मतलब उसमें गृद्धता है, उसमें जो कर्ण बनते हैं वो अनुभाग जो है वो रस मतलब अनुभाग से, और उसमें रुचि तीव्र, उसमें लगन वो कम हो जाता है। स्वरूप अनुभव की उसे तीव्र लगनी लगती है। ये जानने के बाद बारंबार विचार करने में, और उसका उपयोग मतलब दर्शन और ज्ञान, क्या देख रहा है, कहाँ पे अपना ज्ञान लगा रहा है, पर पदार्थ और पर्यायों से हटकर निज निज खुद के ध्रुव विकाली गायक स्वभाव पर केंद्रित होता। यह है गायक स्वभाव, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। किसी के सिखाने से बातें नहीं होती है। तो ये कषायों को कम करने की उपाय है कि स्वयं का निर्णय विचार करने में प्रवृत्त होता है। बारंबार जो तत्व है, अपना स्वरूप है, उसका चिंतन मनन करने से ये अपने आप रस कम होता है पर बात में, पर में ना। आगे कोई और पढ़िए यहाँ से। हाँ। हाँ, कुसुमलता जी पढ़िए। कोई गुरु मेरा भला करेगा, ऐसी मान्यता निमित्ताधीन दृष्टि है। निमित्त अर्थात गुरु तो होते हैं, देशना होती है, परंतु देशना लब्धि तो उपादान से प्राप्त होती है। देशना तो सच्चे देव गुरु और शास्त्र द्वारा ही प्राप्त होती है। वो देव को गुरु कुशास्त्र कभी भी देशना के निमित्त नहीं हो सकते। इसीलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय करना हमारा आद्य कर्तव्य है। वो देवादिकों के द्वारा विपरीत उपदेश मिलता है, पूर्व की विपरीत मान्यताओं का पोषण होता है। विशिष्ट क्रिया करने से मोक्ष प्राप्त होगा, सुनकर जीवों की दिशा भूल होती है। हाँ, तो इसमें एक अंडरलाइन करिए, चौथी लाइन, सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय करना हमारा आद्य कर्तव्य है। सच्चे देव तो कम से कम वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेश। गुरु निर्गंथ, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो शुद्धता होती है, जिसके पास पिच्छी कमंडली शास्त्र के अलावा और कोई बाह्य परिग्रह नहीं होता है, शुद्धता अंदर की 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक की शुद्धता होती है। निर्गंथ मुनिराज, अपने स्वरूप में विचरण करने वाले ऐसे कुगुरु, और ऐसे गुरु, सच्चे गुरु, और शास्त्र जो अनेकांतवाद को बताते हैं, स्याद्वाद को बताते हैं, और वस्तु के स्वरूप को बताते हैं बिना, और किस तरह के हैं, जिससे कि हमारे आकुलता कम हो, राग द्वेष कम हो, और वीतरागता के बारे को बढ़ा है। तो ऐसे अगर ऐसे शास्त्र हैं तो निर्णय करने के बाद अगर ये है तो वो हमारा तो सच्चे हैं। हाँ, बढ़िया। सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण बाह्य देव शास्त्र गुरु कोई विशिष्ट आचरण, शारीरिक क्रियाओं को मानकर इस जीव ने करण विपरीतता कायम रखी, कारण परंतु विपरीतता,
हाँ, कारण विपरीतता अंडरलाइन कर लीजिए। कारण विपरीतता कायम रखी। कारण मतलब जिस कारण से जो कार्य होना है उसके बजाय उसका कारण किसी और चीज को मान लेना। सम्यक दर्शन का कार्य अपने आत्मा में से होगा, उपादान में से होगा, ना कि बाह्य के देवगुरु शास्त्र या कोई क्रिया, उनसे नहीं होगा। वो सहायक होंगे जरूर, लेकिन उनसे नहीं होगा। ये कारण विपरीतता कायम रखी। परंतु सच्चा कारण तो उपादान रूप से अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। स्वभाव पर्याय अर्थात शुद्ध पर्याय का कारण तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पारिणामिक भाव है। उसे कारण रूप से स्वीकार करके उससे अभेद होकर जानते रहने से सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होता है। उसके पूर्व प्रकट होने वाली 5 लब्धि संबंधी हम चर्चा कर रहे हैं। तत्व विचार और तत्व चिंतन की अवस्था में कर्मों में कैसी अवस्थाएं बनती है, उसकी चर्चा अब प्रायोग लब्धि के प्रकरण में करेंगे। प्रथम उसका स्वरूप बताकर पश्चात उसे समझेंगे। प्रायोगिक लब्धि, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि पूर्वक जीव की विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है। उसके कारण आयु बिना अन्य 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। स्थिति का यह घटना स्थिति जब प्रायोगिक लब्धि का लक्षण बता रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, हम तो चिंतन कर रहे हैं तत्वों का। पहला क्या हो रहा है? स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर। पहला अंडरलाइन कर लीजिए 1। अंत कोड़ा कोड़ी मतलब क्या हुआ? एक कोड़ा कोड़ी से अंदर। पहले क्या था? 10 थे, 20, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, जितनी भी स्थिति थी उस जीव की, इस तत्व चिंतन के काल में जो हमने मानो किया है, उस काल में हमने क्या किया? चिंतन के कारण कर्मों में स्थिति 20 सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर थी समझो, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर आ गई। मतलब 19 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति हमने घटाई उस चिंतन के दौरान। अंत कोड़ा कोड़ी मतलब जैसे 30 लाख है कोई, और अंत लाख मतलब 1 लाख के नीचे, 1 लाख के नीचे, एक के ऊपर जितना भी था उसको कम करके अंदर लाया कोड़ा कोड़ी सागर। ये कोड़ा कोड़ी सागर बहुत बड़ी समय का नाप है। इतना लंबा सागर भी एक नाप है कि कोड़ा कोड़ी 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागर प्रमाण रह जाती है। तो ये पहला हुआ। उसके बाद स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। हाँ, ये अंडरलाइन कर लीजिए। स्थिति कांडघात पहले देखा है ना हमने। थोड़ी थोड़ी स्थिति पूरी की पूरी कम कर देना। मान लो 20 साल की स्थिति थी, 1 साल कम किया, तो स्थिति 1 साल का घात स्थिति का उतना कांडक भाग का घात हुआ। घात होके अब स्थिति कितनी हो गई? 19 साल रह गई। तो इस तरह से स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। ये नंबर 2 वर्ड कैसे होता है। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर घाती कर्मों का लता और दारू भाग रूप तथा घाती कर्मों का निम्ब और कांजीर रूप शेष रहता है। हाँ, अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग। अब अनुभाग की बात बता रहे हैं। अनुभाग क्या हो रहा है? अनुभाग किसमें? अप्रशस्त प्रकृतियों। अप्रशस्त प्रकृतियां घाती में भी है, अघाती में। तो जो घाती वाली है वो पहले 4 रूप में होती थी। वो कौन कौन सी थी? लता, दारू, शैल, अस्थि। तो 4 रूप थी। अब 4 रूप होके अनुभाग लता और दारू भाग हो गया, 2 ही हो गया। उनकी जो तीव्रता थी वो कम हो गई। और अघातियों का भी निम्ब और कांजीर रह गया, विष और हलाहल निकल गया, अभी शेष रहता है बस। अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग का यह घटना अनुभाग कांडक घात द्वारा होता है। हाँ, ये है दूसरा, अंडरलाइन कर लीजिए, अनुभाग कांडक घात। एक मिनट, सॉरी, पेज नंबर बताइए ना। 93 प्रायोग्य लब्धि। हाँ, ठीक। प्रायोगिक में जो नया कर्म बंद होता है उसमें स्थिति बंद भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, जो क्रमशः घटता जाता है। हाँ, अभी तीनों स्थिति देख रहे हैं हम। एक है सत्ता वाली, एक सत्ता वाली में क्या हुआ? सत्ता कम हुई, स्थिति और अनुभाग कम हुआ। अब दूसरा देख रहे हैं जो बंद रहा है नया कर्म। अब जब सत्ता ही एक कोड़ा कोड़ी सागर है तो बंद भी उसके अंदर ही होगा।
अब क्योंकि जीव के भाव इतने विशुद्ध हो रहे हैं, तर्क के अनुसार सोचिए, जीव के भाव विशुद्ध हो रहे हैं, तो अभी उसका कर्म भी क्या हो गया, कोड़ा कोड़ी सागर नहीं, कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर ही होगा। उसकी स्थिति बंध भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। पहले क्या स्थिति घटी, अब नया बंध भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। और वो भी क्या है, अभी जितना कोड़ा कोड़ी सागर हुआ अगले समय में उससे कम होगा, क्रमशः घटता जाता है। उसे स्थिति बंधापसरण कहते हैं। हाँ, ये नया वर्ड हो गया, अंत मतलब कम हुआ, राइट? कम हो रहा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्थिति बंधापसरण, ये नया शब्द आ गया है। हाँ, स्थिति बंध जो कर्मों की स्थिति है, वो अब नई जो बंध रही है, अब बंध का भी प्रति समय अपसरण मतलब और सिकुड़ता जा रहा है। पहले 100 साल की थी, अब 99 की हुई दूसरे समय, फिर 98, 97 ऐसे कम होती जा रही। अब 100 से आगे नहीं जाएगी स्थिति, नया बंध नहीं, इससे आगे वाली स्थिति का नहीं बंधेगा। तो कोड़ा कोड़ी सागर में जो बंध रही है वो भी घटती जा रही है, तो उसको स्थिति बंधापसरण कहते हैं। आपका कलर इसमें नहीं आएगा। हाँ मेरा नहीं आएगा। आएगा, एक दो हजारों स्थिति बंधापसरण होने पर क्रमशः कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, इसे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। हाँ, नया वर्ड आया, प्रकृति बंधापसरण। अब क्या हो गया, ऐसी स्थिति घटती जा रही है, घट घट के बंध रही है, तो स्थिति जैसे घट रही है तो अब प्रकृति को भी कोई प्रकृतियों का बंधना भी रुक रहा है अभी, समझ रहे हैं? तत्व चिंतन जब कर रहा है जीव, कई सारी प्रकृतियां जो 148 में एट ए टाइम 120 122 बनती थी, उसमें से कई प्रकृतियों का बंध भी नहीं हो रहा है अभी, वो बंधना भी रुक गई, तो उसको प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। प्रकृति बंध अपसरण मतलब कम होना। स्थिति और प्रकृति का बंध घटता है, उसी तरह अप्रशस्त कर्मों में घटना हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता है। ये भी अलग शब्द है क्या? हाँ, नहीं, ये तो पढ़ा है ना, देखो, अप्रशस्त कर्म पढ़े थे, घटता हुआ मतलब कम होता हुआ, द्विस्थानगत, त्रिस्थानगत, चतुस्थानगत पढ़ा था ना मैं अनुभाग में। चार में से 2 बन सकते हैं, 3 4 बन सकते हैं, तो द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता है। मतलब तीव्र, अभी क्या है, अप्रशस्त प्रकृतियों में क्या है, पाप रूप है। पाप रूप क्या हो गया, 4 स्थानगत होता था, अभी क्या हो गया, 2 स्थानगत हो गया, मतलब अनुभाग भी पाप रूप कम हो रहा है। पहले जितना पाप रूप प्रकृतियां बनती थी, अब उसका कम बंद हो रहा है, परंतु प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंद होता है। हाँ, वो था अप्रशस्त में क्या हो रहा है, पाप तो कम हो रहा है, लेकिन शुद्धि बढ़ रही है, तो पुण्य प्रकृतियां उनका अनुभाग बढ़ रहा है, तो जब उदय में आएगी तो पुण्य का उदय लेके आएगी, बढ़ता हुआ चतुस्थानगत। पहले क्या था, खांड शर्करा था ना, अभी आगे की 2 जो है और उनका भी बंद हो रहा है, 4 का हो रहा है अभी। प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजघन्य होता है। हाँ, क्या, फिर से पढ़िए इसको, धीरे धीरे, 2 वर्ड है, अंडरलाइन करिए। प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजघन्य अलग अलग आएगा, अजघन्य होता है, कम होता है। ये जो 47 पेज पे दिया ना, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, अभी मतलब अमृत रूप भी अनुभाग बंध रहा है, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत रूप, इतना पुण्य प्रकृति का बंद हो रहा है, मतलब चतुस्थानगत अनुभाग बंद हो रहा है, पाप का कम हो रहा है, पुण्य का बढ़ रहा है। और प्रदेश बंद मतलब कितने पर, अभी क्या क्या बात कर ली हमने, कौन सी प्रकृतियां हैं वो भी कम बंध रही हैं, स्थिति क्या हो रहा है, कम बंध रहा है, स्थिति सत्ता की स्थिति कम हो रही है, नए बंध की स्थिति कम हो रही है, अनुभाग सत्ता का कम हो रहा है अनुभाग कांडघात से, और जो नए बंध रहे हैं पुण्य की प्रकृतियां अच्छी बन रही हैं, ज्यादा बन रही हैं, और पाप की कम बन रही हैं। लेकिन अब प्रदेश बंध मतलब प्रदेश है ना, कितने परमाणु, हमने अभी तक क्या बात करी, स्थिति, अनुभाग और प्रकृति की बात करी। अब चौथा उसकी अवस्था होती है प्रदेश, कितने परमाणु, भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य होता है।
तो एक होता है उत्कृष्ट होता है ना, एक जगन्य होता है। एक सबसे कम होता है उसको जगन्य कहते हैं, और सबसे अधिक होता है उसको उत्कृष्ट कहते हैं। तो कहते हैं एकदम जगन्य भी नहीं बन रहा, एकदम उत्कृष्ट भी नहीं बन रहा है, लेकिन अनउत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट से थोड़ा कम वाला, और अजगन्य मतलब जगन्य से थोड़ा ज्यादा। तो इसको कैसे समझेंगे? तो इसको मान लीजिए 1 रुपये से 100 रुपये है, तो सबसे कम वाली पैसा कितना हुआ? 1 रुपया। और सबसे अधिक वाला कितना हुआ? 100 रुपया। लेकिन 1 और 100 रुपया नहीं होके एक से थोड़ा जगन्य से थोड़ा अजगन्य मतलब 8-10 रुपए के आसपास जो वैल्यू है उसको अजगन्य बोलेंगे। और उत्कृष्ट से थोड़ी कम है, से 80, 90, 95 वाली जो वैल्यू है उसको कहेंगे अनुत्कृष्ट। उत्कृष्ट से थोड़ी कम, जगन्य से थोड़ी ज्यादा। तो अनुत्कृष्ट और अजगन्य अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो 8-10 जो बोले अजगन्य में आया, राइट? जैसे मतलब जगन्य से ये स्थूल रूप से एग्जांपल है भाव समझने के लिए, कि 1 से 100 अगर हमारे पास कोई नंबर है, तो उसमें सबसे छोटा नंबर जगन्य किसको बोलेंगे? 1, और उत्कृष्ट? 100। हाँ 100। तो अभी एकदम जगन्य नहीं है। तो जगन्य नहीं है मतलब प्रदेश सबसे कम कब बनते हैं? जब श्रेणी चढ़ता है जीव सम्यक दर्शन के बाद। और सबसे अधिक कम बनते हैं जब सबसे ज्यादा अशुभ भाव कर रहा होता है। तो अभी उसके वैसे न तो वैसी विशुद्ध भाव है, नहीं वैसे अशुद्धि के भाव है, तो दोनों के बीच के हैं। तो एकदम कम वाला भी नहीं होगा, कम वाले के अनुसार जितने परमाणु बनने चाहिए उतने भी नहीं होंगे, और सबसे ज्यादा वाले हैं वैसे भी नहीं। तो मतलब 1 से जगन्य के आसपास कौन सा है? इससे 5, 8, 9, 10, 15 के आसपास, ये अजगन्य हो गए। और उत्कृष्ट से थोड़ा अनुत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट नहीं है लेकिन उत्कृष्ट के पास के हैं, जगन्य नहीं है लेकिन जगन्य के पास के हैं। 80-90 ऐसा स्थूल हाँ रूप में, आसपास राइट? कुछ भी समझिए, 80, 85, 80, हाँ। 90 एग्जाम्पल लेके उतने वाले परमाणु बंध रहे हैं, उतने परमाणु बंध रहे हैं। ठीक। उपरोक्त कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति होना प्रायोग्य लब्धि है। इसे प्रायोग लब्धि भी कहते हैं। प्रायोग्यता लब्धि, हाँ। हाँ, प्रायोगिकता लब्धि भी कहते हैं। पूर्व में देखी हुई 3 लब्धि पूर्वक जीव तत्व विचार करने लगता है, उस काल में वृद्धिंगत विशुद्धि के कारण ऊपर बताई हुई कर्मों की अवस्थाएं सहज बनती है। उसके लिए जीव को कोई अन्य पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जीव कुछ विशेष प्रयोग करता हो इसलिए प्रायोग लब्धि होती है, ऐसा नहीं है। इन चारों लब्धि में जीव बुद्धि पूर्वक इतना ही करता है कि तत्व जिज्ञासा पूर्वक तत्व श्रवणादि करके तत्व विचार में लग जाता है। हाँ इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इन चारों लब्धि में इसको अंडरलाइन, जीव बुद्धि पूर्वक इतना ही करता है कि तत्व जिज्ञासा पूर्वक, हमने तत्व जिज्ञासा पूर्वक जाने, उनका श्रवण किया, उनके नाम सुने, उनका स्वरूप जाने, और उनके बारे में विचार किया, विचार करना शुरू किया, और विचार करते करते उसी में, और ऊपर तीसरी लाइन में, उस काल में वृद्धिंगत विशुद्धि मतलब विशुद्धि बढ़ रही है के कारण, विशुद्धि के कारण, जीव तो यहां तक ही है, विशुद्धि की बढ़ने के कारण ये कर्मों की अवस्थाएं सहज बनती हैं, क्योंकि कर्म में तो कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसी अवस्था सहज बनती है। उसके लिए जीव को कुछ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब कर्म में पुरुषार्थ कुछ नहीं करना पड़ रहा है, पुरुषार्थ तो अपना क्या कर रहा है? तत्व विचार में कर रहा है, ऐसे हैं करके। ठीक है, ओके। और कोई लास्ट पढ़ ले, 5-6 मिनट है। मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। वापस लगाएंगे क्या सर? हाँ नेक्स्ट क्लास में हम वो नयों के बारे में पढ़ेंगे। तो नए चक्र वाली क्लास लगाएंगे। हाँ ऊपर बताई हुई बातों की अब विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें अनेक परिभाषिक शब्द है। सरल भाषा में कहना हो तो जीव प्रायोग्य लब्धि में आता है, तब उसकी सत्ता में पड़े हुए पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति घट कर अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। उसी तरह नया होने वाला बंध भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर से
कम स्थिति वाला होता है तथा कितनी ही प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। हाँ, ये सामान्य रूप से प्रायोगिक लब्धि में जीव तो क्या कर रहा है, तत्व विचार करके उसकी शुद्धि बढ़ रही है और उसमें अपना रुचि बढ़ा रहा है, उसमें अपना ध्यान और बढ़ा रहा है, जीव बस यहाँ कर रहा है। लेकिन कर्मों में क्या हो रहा है, तो सामान्य भाव कहा कि जो पड़े हुए कर्म हैं उनकी स्थिति घट रही है, अनुभाग घट रहा है। जो नए बन रहे हैं वो भी कम स्थिति के बन रहे हैं, उसमें कुछ प्रकृतियां नहीं बन रही हैं। पाप प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग घट रहा है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है। और ये कितना हो जाता है, स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है और कई प्रकृतियों का तो बंधना ही रुक जाता है। ये पूरा प्रयोग की लब्धि में इतना होता है। अब आगे जो है हर चीज का अर्थ समझाना है टेक्निकल रूप से, तो समझ में आ जाए तो अच्छा, लेकिन भाव ये इतने पैराग्राफ में दिया है, समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो बार बार पढ़ना, अलग से पूछना। उसको अभी ज्यादा हम ना समझे तो भी कोई बात नहीं, भाव तो पूरा इस पैराग्राफ में आ गया। सर्वप्रथम अंत कोड़ा कोड़ी सागर का अर्थ समझते हैं। सागर का प्रमाण तुम्हें पता है, 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्यों का एक अद्धा हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्यों का एक अद्धा सागर होता है। कोड़ा कोड़ी का अर्थ है करोड़ गुना करोड़। कर्मों की स्थिति अद्धा सागर में बताई जाती है। क्यों अद्धा पल्य की बात भूल गई? दोबारा स्थूल रूप से देखते हैं। 1 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंडा एक गड्ढा अर्थात पल्य करना, ये सब कल्पना में करना। हाँ, अभी सोचना अपने कल्पना में कि ये सागर पल्य की कितना बड़ा होता है। जब सोचना हाँ, पहले क्या है, अपने इमेजिन करना कितना बड़ा। 1 योजन का वैल्यू निकालना, देखना 1 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंडा। कोई इसको निकाल के लाना अगर इंटरेस्ट है, योजन का कितना किलोमीटर होता है, एक गड्ढा करना, इतना बड़ा गड्ढा करना, अपने इमेजिन करो। हाँ, फिर उत्तम भोग भूमि में जन्मे हुए 7 दिन से कम उम्र वाले मेढों के बालों के अग्रभाग से वे गड्ढा ठठाठस भर देना। हाँ, 7 दिन से कम भोग भूमि का जो बकरा होता है ना, उसके जो बाल होते हैं, बाल का अग्रभाग मतलब सबसे सामने वाला जो बहुत सॉफ्ट रहता है, पतला रहता है, मोटा वाला नहीं। वो एक मोटे बाल में 10 ऐसे भाग आ जाएंगे, ज्यादा आएंगे, तो सबसे कम वाला भाग लेके वो गड्ढे से ठसा ठस भर देना पूरा। तो कितने बाल आएंगे इमेजिन कर सकते हो। हाँ, इन्हें रोमखंड कहते हैं। रोमखंड कहते हैं। हाँ, अब हर 100 साल के बाद एक रोमखंड निकालना। इस तरह जब गड्ढा खाली होता होगा उतने वर्षों को एक पल्य कहते हैं। हाँ, अभी क्या करना, पहले तो भरा, इतने इतने बाल डाल के भरे, इतना बड़ा किलोमीटर बाय किलोमीटर का गहरा है डाया का, उसको इतने इतने बाल डाल के भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, भर दिया। अभी भरने के बाद एक बाल निकालना, फिर दूसरा बाल 100 साल के बाद निकालना, तो पूरा जब खाली होगा गड्ढा, उसको एक पल्ले कहते हैं। इसको आज आप रात को अपने विचारों में सोचना कितना बड़ा है। उसके बाद ये तो पल्ली हुआ, अभी पल्ले को और आगे है, तब सागर आएगा। तो सागर जब बात करते हैं 33 सागर की स्थिति और नरक की स्थिति, 33 सागर 10 सागर की, तो ये कोड़ा कोड़ी सागर मतलब उसमें सागर में फिर 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ गुना करेंगे तब वो सागर आएगा, एक कोड़ा कोड़ी सागर आएगा। फिर ऐसे 33 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब बहुत लंबा 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 समय होता है। पढ़िए। हाँ, एक पल्य के असंख्यातवें भाग में भी असंख्यात करोड़ वर्ष होते हैं। इसे व्यवहार पल्य कहते हैं। ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्यों का एक उद्धार पल्य होता है और असंख्यात उद्धार पल्यों का एक अद्धा पल्य होता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। कोई जीव मिथ्यात्व का अति तीव्र परिणाम करे तो वह एक समय में उत्कृष्ट अर्थात अधिक से अधिक
70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का स्थिति बंद करता है। हाँ, ये बताया था कि वो तो पल्य होता है, वो पल्य होता है अध्यापल्य। उसके 1 करोड़ करेंगे तो वो जो सो व्यवहार पल्य होगा, व्यवहार पल्य को फिर एक भाग कर आगे गुना करेंगे तो फिर अध्यापल्य होता है, और पल्यों को फिर गुना करेंगे 10 कोड़ा कोड़ी से तो सागर होता है। तो इस तरह से सागर की वैल्यू आती है, मतलब जो पल्य आया गड्ढे को खाली करने में टाइम, उसको भी कोड़ा कोड़ी 3 बार मल्टीप्लाई किया, तब जाके 1 सागर हुआ। और ऐसे ही 33 सागर, 33 कोड़ा कोड़ी सागर। अभी हमने अंत कोड़ा कोड़ी, इतने परमाणुओं की स्थिति, कर्मों की स्थिति हमारी हर समय रहती है, और इतने सारे परमाणुओं की संख्या हमारे साथ रहती है हर वक्त। इतनों का बोझ लेके हम घूमते हैं। तो ठीक है, या इसको ये तो एग्जाम्पल है थोड़ा आपको भाव भाषण के लिए, अदरवाइज टाइम लगता है इसको समझने में। ये तो नहीं होता कि इतना हाँ? के लिए इतना, हाँ? मतलब ऐसे फील कोई भी जैसे जैसे जीव कुछ भी। हाँ, आप, हाँ, सॉरी, मैं हाँ, म्यूट में थी। हाँ, मैं बोली मतलब इतना लंबा काल है ये, हाँ, जो एक हम एक लोग मिनट, मतलब ये कल्पना में भी। वंदना जी, आज वंदना जी ने ज्वाइन किया है तो हेलो। हाँ, हेलो, एक मिनट, वंदना जी इन्होंने भी ज्वाइन किया है, तो पता नहीं फॉलो कर रहे हैं या नहीं। फिर अगली क्लास इसी में लिंक दिया है, प्लीज अगर ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर ले। हम नए चक्र गाइड पढ़ेंगे उसमें। हाँ, पूछिए। मैं ये बोल रही जय जिनेन्द्र कि ऐसा इतना ये जो सागर का कैलकुलेशन है, एक बार सोचने पर लगता है कि हमारे मतलब दिमाग में नहीं आती इतनी बड़ी नहीं आती कैलकुलेशन। हाँ, ये इसलिए बताया है कि ये इतना होता